मेरे चैनल को सब्सक्राइब कैरन और वीडियो को लाइक कैरन गॉडली टैलेंटेड डॉक्टर चैप्टर 42 अध्याय 42 जीवन के अनुभव का रहस्य। यह एक बहुत ही अजीब एहसास है। वह नहीं जानती कि वह ऐसा क्यों करना चाहती है, लेकिन वह उस दुनिया को समझना चाहती है जो लिंग लुओचेन की है, एक ऐसी दुनिया जो उस छोटी सी दुनिया से बिल्कुल अलग है जिसमें वह अभी फंसी हुई है। यह सोचकर मुंह झीली ने अभ्यास करने के लिए और मेहनत की। लिंग लुओचेन अपने बिसवा दशा में नहीं थी, लेकिन उसकी ताकत उससे कहीं ज्यादा मजबूत थी। वह नहीं चाहती थी कि अंतर इतना बड़ा हो। लिंग लुओचेन के म्यू के घर से चले जाने के बाद वह आगे बढ़ता रहा। इस बार चीजें तय हो गई थीं जब वह घर लौटा और उसे मार्शल आर्ट में वापस जाना पड़ा। मूल रूप से मैंने सड़क पर रहने की योजना नहीं बनाई थी, लेकिन किसी कारण से जब मैंने परिवार को पारित किया तो मैंने यार्ड में आंकड़ा देखना बंद कर दिया। यह पहली बार है जब उन्होंने अचानक इस तरह की हरकत की है। उनकी मनस्थिति हमेशा शांत और अडिग रहती है। वह कभी भी फालतू के काम नहीं करेगा, लेकिन इस बार पता नहीं क्यों। महिला द्वारा किए गए मार्शल आर्ट, खासकर आखिरी 3 ट्रिक्स को देखते हुए, यह वास्तव में अच्छा था। वह मदद नहीं कर सकता था लेकिन उसकी प्रशंसा करता था, लेकिन मुझे डर है कि भविष्य में मिलने का कोई मौका नहीं मिलेगा। उनके बीच की दूरी बहुत दूर है। अपने दिमाग में विचारों को एक तरफ रखकर, लिंग लुओचेन ने स्कूल की ओर दौड़ना जारी रखा। सभी को केवल अपने सामने उड़ती हुई एक आकृति महसूस हुई, लेकिन जब उन्होंने स्पष्ट रूप से देखना चाहा, तो कुछ भी नहीं था, जैसे कि पहले सब कुछ चकाचौंध था। इस रात 2 अलग अलग दुनिया के लोग आपस में उलझ गए। दूसरे दिन, मुंह झीली अपने अभ्यास से जागी, लेकिन वह अभी भी अंतिम मध्याह्न रेखा से नहीं निकल पाई। आज, वह मार्शल आर्ट के क्षेत्र में नहीं गई क्योंकि वह पहले से ही रात में अभ्यास कर चुकी थी क्योंकि उसे अभ्यास करने की आवश्यकता थी। क्यों न दिन में मार्शल आर्ट हॉल जाएं? वह नहीं जानती थी कि कुलपति ने उसका अभिवादन कैसे किया। आज जब उसने मार्शल आर्ट हॉल में प्रवेश किया, तो कोई भी उसे रोकने के लिए बाहर नहीं आया। यहाँ तक गार्ड बुजुर्ग भी नहीं दिखा। वह जानती थी कि बड़ी को पता था कि वह आ रही है, लेकिन उसे पूछने की जरूरत नहीं थी। कल की तरह उसी स्थिति में खड़े होकर, मुंह झीली ने एक बार फिर मार्शल आर्ट को उठाया और उसे पार किया। ऐसा लग रहा था कि अभ्यास के एक पृष्ठ में इन मार्शल आर्ट की गहरी समझ थी। उसकी उंगलियों के बीच समय बीतता गया। जब मुंह झीली पढ़ने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था, तो बुढ़िया कल फिर चुपचाप दरवाजे के पास दिखाई दी। हालांकि, जब उसने मुंह झीली को मार्शल आर्ट को तेजी से और तेजी से देखते हुए देखा, तो ऐसा लग रहा था कि वह बस मुड़ रहा था। इतनी तेज गति से आप क्या समझ सकते हैं? अप्रत्याशित रूप से आशाजनक है। मुंह झीली को इस बार जल्दी से बूढ़े आदमी की शक्ल का एहसास हुआ और बूढ़े को देखकर मुस्कुराया, तुम यहाँ हो। हालांकि, बूढ़े ने केवल मुंह झिली की ओर देखा, एक ठंडे झोंके के साथ छोड़ दिया और दूसरी मंजिल पर चला गया। यह देखकर मुंह झिली को संदेह हुआ, जैसे उसने बूढ़े आदमी से माफी मांगने के लिए कुछ नहीं किया। कल और आज के बीच इतना बड़ा बदलाव क्यों है? एक पल के लिए डूबने के बाद उसने खुद को मार्शल आर्ट में डुबोना जारी रखा। शीमू झिली में आमतौर पर उन लोगों के लिए कोई भावना नहीं थी जो महत्वपूर्ण नहीं थे। बाद के दिनों में, म्यूजिली हर दिन वुजितांग और किंगफुयुवान के बीच आगे पीछे जाता था, और इन 2 जगहों को छोड़कर शायद ही किसी अन्य स्थान पर गया हो। और मुंह झीली की मार्शल आर्ट देखने की गति तेज और तेज होती जा रही थी। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, उसने मार्शल आर्ट्स हॉल की पहली मंजिल पर सभी मार्शल आर्ट देखना लगभग समाप्त कर दिया। जितना उसने पीछे देखा, मुंह झीली को भी एक समस्या नजर आई। अर्थात, अब जबकि इस प्रकार की मार्शल आर्ट की प्रगति को छोटा और छोटा कहा जा सकता है, इस प्रकार की हुआंग स्तरीय प्राथमिक और मध्यवर्ती मार्शल आर्ट उसे ज्यादा सुधार नहीं सकती है। हालांकि अभी भी कुछ सुधार है, लेकिन सुधार बहुत छोटा है। म्यूजिली वह मदद नहीं कर सकता था, लेकिन उसने मार्शल आर्ट हॉल की दूसरी मंजिल पर अपनी निगाहें घुमाईं, जहां हुआंग टियर की उन्नत मार्शल आर्ट और यहां तक कि जुवान टियर मार्शल आर्ट भी थे। इसके बारे में सोचें, यदि आप उन 2 मार्शल आर्ट को एकीकृत कर सकते हैं, तो आपको अधिक प्रगति करनी चाहिए थी। इन दिनों बहुत सारी मार्शल आर्ट देखने के परिणामस्वरूप, म्यूजिली ने 7 चालें भी विकसित की हैं।
शायद दूसरों के लिए 7 चालें सिर्फ एक मजाक है, यह बहुत कम है, लेकिन मू झिली के लिए दैनिक समलन उसे बताता है कि एक चाल में एकीकृत होने में कितना संचय होता है। वह इन 7 चालों को लेकर भी काफी आश्वस्त हैं। हालांकि उसने अब तक हुआंग टी की उन्नत मार्शल आर्ट नहीं देखी है, उसका मानना कि ये 7 चालें हुआंग टियर के उन्नत मार्शल कौशल से कम नहीं होंगी, यहां तक कि जुवान टियर भी नहीं। मार्शल आर्ट हॉल में रहने के दौरान सफाई करने वाला बुजुर्ग कभी कभार आता था, लेकिन म्यू ज़िली ने अब उसका अभिवादन नहीं किया। पिछली बार बड़ी के प्रदर्शन से उसे खुद को पसंद नहीं करना चाहिए, और उसके पास वास्तव में ऐसा नहीं है। नमस्ते कहना जरूरी है, लेकिन प्रांत भी परेशान है। यद्यपि मू ज़िली बूढ़े आदमी पर ध्यान नहीं देता है, बूढ़ा इस अवधि के दौरान मू ज़िली पर ध्यान दे रहा है। उसे इतनी तेजी से मार्शल आर्ट देखते हुए देखने से पहले उसने सोचा कि मू ज़िली सफलता हासिल करने के लिए उत्सुक है और जमीन पर उतरने को तैयार नहीं है। अब म्यू ज़िली पर ध्यान न दें। पहले दिन मैंने देखा कि म्यू ज़िली ने यूनिवर्स विप तकनीक का इस्तेमाल किया और शक्ति और निपुणता दोनों में बहुत अच्छा महसूस किया। मुझे लगा कि म्यू के परिवार ने इतने सालों से एक अच्छी क्षमता वाला बच्चा पैदा किया है और अच्छी तरह से प्रशिक्षित करना चाहता है। कुछ समय बाद, लेकिन यह देखकर कि उसका हर मार्शल कौशल टेढ़ा हो गया है, मुझे लगा कि वह पर्याप्त रूप से संजोती नहीं है। इतने सारे बच्चों और पोते पोतियों को देखकर वह समझता है कि साधना की यात्रा में क्षमता महत्वपूर्ण है, लेकिन दृढ़ता सबसे महत्वपूर्ण है। इन दिनों पर ध्यान देने के बाद बूढ़े ने महसूस किया कि मू ज़िली वह नहीं था जिसकी उसने कल्पना की थी। अगर ऐसा था, तो वह इतने लंबे समय तक मार्शल आर्ट हॉल में कैसे रह सकता था, और वह हर बार इसे देखता था, जाहिर तौर पर मार्शल आर्ट की सामग्री में डूबा हुआ था। अंदर आखिर क्या हो रहा है? जानकार बूढ़ा भी हैरान रह गया। उसने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था, तो मू झीली क्या कर रहा था? वह अधिक ध्यान देने में मदद नहीं कर सका। आज मू ज़िली मार्शल आर्ट हॉल से जल्दी निकल गई, क्योंकि वह पहले से ही पहली मंजिल पर मार्शल आर्ट देख चुकी थी। वह दूसरी मंजिल पर जाना चाहती थी, लेकिन संरक्षक से अनुमति लेनी पड़ी, इसलिए वह संरक्षक को खोजने जा रही थी। जिस समय मू ज़िली मार्शल आर्ट हॉल में पढ़ रहा था, उस समय म्यू किंगली हमेशा ध्यान दे रहा था। यह जानकर कि वह प्रतिदिन जाती है, वह मन ही मन प्रसन्न हो उठा। हालांकि वह नहीं जानता था कि मू झीली कितना मजबूत था, जब तक यह था, दिल खुशनुमा है। उसने सोचा कि मू ज़िली के अपने विचार होने चाहिए, और वह उसे परेशान भी नहीं करना चाहता था। जब वह चली गई, तो मू ज़िली ने मार्शल आर्ट के प्रशिक्षण मैदान का दौरा किया और पाया कि हर कोई कड़ी मेहनत कर रहा था। जब सभी ने यांग शियातों को अपने बगल में जाते देखा, तो उन्होंने भी थपथपाया। सब एक ही परिवार में थे। स्वाभाविक रूप से, वो जानती थी कि म्यू ज़िली इन दिनों रह रही है मार्शल आर्ट हॉल में। उनके पास हर हफ्ते मार्शल आर्ट हॉल में प्रवेश करने का केवल एक मौका है, लेकिन इस अवधि के दौरान मू झिली हर दिन मार्शल आर्ट हॉल में रहने में सक्षम थे, यह कहते हुए कि उनके दिल में ईर्ष्या नहीं होना असंभव है, लेकिन ईर्ष्या भी एक है असहाय बात। कौन इस मामले को कुलपति द्वारा स्वीकृत होने देगा? ई बुक गॉडली टैलेंटेड डॉक्टर का नवीनतम अध्याय यहाँ क्लिक